फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स उपलब्ध कराए। हमारी संस्था करती है, बहुत सारे बैंक्स आज के दिन में कोशिश कर रहे हैं बैंक गांव तक पहुंचने का। 2-3 जरिया आया है आज के दिन में जो जिसके गांव में भी बैठ के जिसका उपयोग कर रहे हैं। जैसे म्यूचुअल फंड का एक सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान होता है, इसमें बहुत छोटा रकम से आप शुरू कर सकते हैं। हम लोग ये देख रहे हैं कि आजकल गांव में बहुत सारे छोटे छोटे जगह में गांव में बहुत लोग इसमें इन्वेस्ट करना, इसके जरिए इन्वेस्ट करना चालू कर रहे हैं। दूसरा और एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज हम लोगों को सबको ध्यान में रखना होगा, लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, ये हम लोग जानते हैं सरकारी संस्था है, इसने बहुत अच्छा काम किया। जी बिल्कुल। और गांव को आप ऐसा मत समझिए कि हिंदुस्तान के गांव में सिर्फ गरीब लोग रहते हैं, उनकी तस्वीरें आप हमारे चैनल पर दूसरे चैनल्स पर देखते हैं जब वहां पर भुखमरी फैलती है। हिंदुस्तान के गांव जो हैं वो लगातार बढ़ते जा रहे हैं और वहां पर समृद्धि जो है वो आ रही है। अगर मैं आपको बताऊं छोटा सा आंकड़ा कि शहरों में 6.7 मिलियन हमारे यहाँ पर अकाउंट्स हैं, सेविंग्स अकाउंट, तो गांवों में 6.6 हैं। लगभग उतने ही सेविंग्स अकाउंट जो है वो हमारे गांवों में हैं। देश में जो मोटरसाइकिल खरीदी जाती हैं उसमें 51-52% जो है वो हमारे गांवों में खरीदी जाती है। और अगर मिडिल क्लास को हम देखें तो हमारे शहरों में 2.9 करोड़ जो हैं लोग वो मिडिल क्लास के कहलाते हैं, गांव में 2.7 करोड़ लोग हैं वो गांव के कहलाते हैं। लेकिन गांवों को क्या हम नजरअंदाज कर देते हैं या अभी हमारा सिस्टम्स इतने अच्छे नहीं हुए कि हम उन तक पहुंच पाएं उनको इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज बताने के लिए? देखिए, ये आपकी बात सही है कि समृद्धि गांव में भी बढ़ रही है, पर ये बात भी इसके साथ सच है कि जो फाइनेंशियल इंक्लूजन जिसे बोलते हैं, जो फाइनेंशियल सेक्टर है वो कई लोगों तक पहुंचा ही नहीं है। बहुत सारे लोग अभी भी अनऑर्गेनाइज्ड सोर्सेज ऑफ फाइनेंस पे डिपेंड करते हैं। वहां तक बैंकिंग बहुत ही अंडर पेनिट्रेटेड है। सूदखोर से, महाजन से पैसा लेते हैं। तो अभी जो इकोनॉमिक सेंसस आया उसमें ये आया है कि सिर्फ 4% लोग बैंक से कनेक्टेड हैं, बाकी एक्सक्लूडेड हैं। तो आपका मतलब एक तो फाइनेंशियल इंक्लूजन लाना है, दूसरा इन्वेस्टर एजुकेशन की भी बहुत जरूरत है। बिल्कुल। और यहाँ सवाल भी लोग करना चाहते हैं, किसी का सवाल आप बताइए सर। बंदोपाध्याय साहब ने ठीक कहा था कि पीपल प्रेफर टू डिपॉजिट इन बैंक्स, बट ऐसा शंका और डर होता है कि शेयर मार्केट में पैसे डालें तो कितने हमको पैसे मिले, कितने। पिछले 2-3 महीने से आप देखें तो एवरीबडी इज लूजिंग ओनली मनी। देयर इज सेकंड फैक्टर इज पीपल इन्वेस्ट इन LIC पॉलिसी। LIC पॉलिसी में आपको इनकम टैक्स बेनिफिट मिल रहा है, काफ़ी कुछ रिटर्न्स भी मिल रही है एंड इट इज़ फिक्स्ड, बट देयर इज नो इनकम टैक्स बेनिफिट फॉर शेयर मार्केट। दैट कुड बी वन रीजन। इसलिए तो पीपल को शंका हो रहा है कि मैं इन्वेस्ट करें तो मुझे क्या बेनिफिट मिलेगा, टैक्सेशन का गेन, कैपिटल गेन टैक्स विल बी देयर, अदर थिंग विल बी देयर। दैट कुड बी वन रीजन व्हाई पीपल आर नॉट कमिंग फॉरवर्ड टू इन्वेस्ट इन मार्केट। चिदम्बरम साहब तो शेयर मार्केट में जो काम कर रहे हैं उन पर टैक्स लगाने के चक्कर में है, आप कह रहे हैं कि उस पर टैक्स माफ होना चाहिए। जी, मैं आपको आपके सवाल का 2-3 हिस्सों में जवाब देना चाहूँगा। पहली बात तो ये है, आपने बैंक में मान लीजिए पैसा रख लिया, आज के दिन में कोई प्रॉब्लम नहीं है, बैंक में पैसा जरूर कुछ ना कुछ पैसा रहना चाहिए। कितना मिलता है सेविंग्स अकाउंट में? ब्याज 3% मिलता है, उसमें भी टैक्स देना पड़ता है, तो नेट ऑफ टैक्स आपके हाथ में 1-1.5% आता है। इन्फ्लेशन क्या है? अभी तो 8.24 है इस वीक में, आगे और भी बढ़ सकता है। RBI का गोल क्या है? व्हाट RBI विल कंस्ट्रू एज सक्सेस? 5.5 अगर आ जाए तो आप सोचिए, आप बैंक में पैसा रख रहे हैं जहां पे आपके पास 1% रिटर्न आ रहा है, 1-1.5-2 पर मान लीजिए, और इन्फ्लेशन 5.5 है, तो इससे तो अच्छा है कि आप वो पैसा खर्चा कर दीजिए। एटलीस्ट यू कैन एंजॉय, थोड़ा कुछ खाना खा लिया, पी लिया तो अच्छा हो गया। ये तो पैसा बैठे बैठे पैसा डिप्रिसिएशन हो रहा है। दूसरी बात है शेयर मार्केट का, आपका कहना सही है, एक जमाने में बहुत अनसर्टेनिटी था, बहुत कुछ था, बट जैसे कि हम लोग पहले भी कह रहे थे और आपको अभी जानकारी है कि मार्केट्स हैव बिकम वेरी वेरी सिस्टमेटिक। एंड ये मैं यहाँ पे कह सकता हूँ कि इंडियन फाइनेंशियल मार्केट्स, शेयर मार्केट इन पर्टिकुलर, एक्चुअली अगर सही मायने में देखा जाए तो बहुत सारे एडवांस कंट्रीज के मार्केट से भी आगे है इन टर्म्स ऑफ सिस्टम्स, प्रैक्टिसेस। तो पहले जो होता था वो स्कैम, ये वो सब होने का चांसेस बहुत ही कम है। दूसरी बात है मार्केट ऊपर जाना, मार्केट नीचे आना। ये मार्केट तो ऊपर जाएगा, नीचे आएगा, मार्केट का काम ही ये है। इट डिपेंड्स ऑन वेरियस फैक्टर्स। पर हम लोग हमेशा क्या बोलते हैं, आप तो निवेशक हैं, आप एक अच्छा सेक्टर लेके उसमें निवेश करिए और डाइवर्सिफाई करिए, 2-4 और अच्छे इन्वेस्टमेंट्स में पैसा रखिए एंड डोंट ट्राई टू टाइम द मार्केट कि आज ऊपर गया कल नीचे आया। रिमेन इन्वेस्टेड इन द मार्केट फॉर ए टाइम। जैसे कि आप जब बैंक में रखते हैं, FD करते हैं, फिक्स डिपॉजिट करते हैं, RBI कोई बॉन्ड लेते हैं, 5-7 साल के लिए करते हैं, तो शेयर मार्केट में आप अगर पेशेंस से रहे थोड़ा और थोड़ा सही एडवाइस लेके सही सेक्टर में, सही कंपनी में पैसा डाले, तो ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम इट हैज बीन प्रूव्ड हिस्टोरिकली ऑल ओवर द वर्ल्ड कि यू विल गेट ए रिटर्न विच विल बीट इन्फ्लेशन। तो आज के दिन में अगर आपको आपका रकम बढ़ाना है, जो कि करना है, सबको करना है, हार्ड अर्न मनी है,
तो अगर आप उसको बैंक में रख देंगे, बैंक में छोड़ देंगे, तो आपको वो डिप्लीशन ही हो रहा है कॉर्पस का। मोटी बात यहां निकल के आती है कि इन्फ्लेशन की धता कैसे बताई जाए। हमने कहा था ये कार्यक्रम जो है वो इन्फ्लेशन और इन्वेस्टमेंट के बारे में हम कर रहे हैं। अभी कुछ देर में जब हाजिर होंगे तो हम आपको ये गुर बताएंगे कि आप इन्वेस्टमेंट करके इन्फ्लेशन से कैसे पार पा सकते हैं। आप देख रहे हैं मनी मंथ और अभी कुछ देर में हम फिर हाजिर होते हैं। The Spice stake sale is finally through. Idea moves in with Telecom Malaysia and Modi makes an exit. What Telecom Malaysia is doing is it has offered a price of between 155 to 160 rupees to buy 14.8% more in Idea. You heard it first here on Profits. The final touches are being made. The lawyers and the bankers are working on the different shareholder agreement. Changing the dynamics of the telecom sector. All corners covered on the stake sale. Spice headquarters or anything we should expect very soon. First on NDTV Profits. Can big retail in India be the answer to India's inflation shock? The large retailers are coming to help the farmers or to bring in employment is a myth. India just can't be given away for $1 billion to anybody to come and exploit our customers. Who is the Indian consumer? Is a person who spends less than 20 rupees per day. If you remember our slogan, it's always been Bachat Mera Adhikar, that savings is my right. Business is business. Business of politics is also business. What we can't control is global oil prices. You will be inflation proof if you shop at our stores. Reliance Money presents Money Mantra. We think homes should be close to nature. When we think of schools, we think of inspiring future leaders. When we think of workplaces, we think of creating bigger possibilities. Hospitality, which makes you feel at home. Retail spaces full of fun and opportunity. When we think of life, we think of how big it can be.